देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, हम बता रहे हैं जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है, जैसे अगर 2 या 3 या 4 सॉल्यूट है, ठीक है, तो उसमें बोला जाता है कि भैया ये फला सॉल्यूट है, इसका हमें मोल फ्रैक्शन बताओ। मतलब जो एक सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, जैसे अगर बात करते हैं शिकंजी की, शिकंजी में क्या होता है, पानी है, सॉल्वेंट है हमारा, उसी में शक्कर ऐड करते हैं, शक्कर ऐड करते हैं, फिर उसमें नींबू मिलाते हैं, नमक भी मिलाते हैं, तो कितने सॉल्यूट इसमें हो गए, 3 चीजें मिलाए ना। और सॉल्वेंट हमारा कितना है, सिर्फ एक है। तो शिकंजी शायद बताया था कि शिकंजी में 4 कंपोनेंट हो गए। कितने कंपोनेंट हुए, 4 चीजें मिली हैं। जो चीजें मिली होती हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। मतलब कंपोनेंट जिन चीज से मिलकर कोई चीज बनी होती है। तो शिकंजी में पानी मिला, नमक मिला, शक्कर मिली और नींबू का रस मिला, तो 4 चीजें मिली। तो इसका मतलब इसके अंदर 4 कंपोनेंट है। और वो सोल्यूशन जिसके अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं उसे बोलते हैं क्वाटरनरी सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी सोल्यूशन। तो अब शिकंजी की दुकान पे जाके क्या कहोगे, क्वाटरनरी सोल्यूशन दे दो। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अब जैसे मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूशन दिया, ठीक, कोई सॉल्यूशन दिया, उसमें हमारे पास क्या है, 2 सॉल्यूट दिए। कितने सॉल्यूट दिए हैं, दो। एक सॉल्यूट है ए, एक सॉल्यूट है मतलब, ठीक, तो ये सॉल्यूट है, हमारे पास सॉल्वेंट एक ही होगा। उस सॉल्वेंट में 2 चीजें मिली। मान लो जो ए है ये हमारी शक्कर है, क्या है, शुगर है, और जो बी है ये हमारा नमक है, ये क्या है, ठीक। तो 2 सॉल्यूट दिए हैं। अब इन सॉल्यूट में हमने मान लिया कि नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करें तो मान लिया ये 1 मोल है, कितना है, 1 मोल है, और ये हमारा 3 मोल माना, कितने हैं, 3 मोल। तो होता क्या है, मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट का फ्रैक्शन होता है। मतलब जितने भी सॉल्यूट मौजूद है, कितने सॉल्यूट है, 3 और 1 कितने रेशियो हो गया, 4 है ना। नंबर ऑफ मोल कितने, 4 मोल सॉल्यूट है कि नहीं है, 3 मोल बी के, 1 मोल ए का, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, जो टोटल सॉल्यूट है उसका जो फ्रैक्शन आता है, मतलब किसी एक सॉल्यूट का जो आंसर आएगा उसका फ्रैक्शन होगा। जैसे अगर ए की बात करें तो ए कितना है, 1/4, तो इसकी मोल फ्रैक्शन क्या हो गई, 1/4। यानी टोटल 4 सॉल्यूट में एक जो हमारा पार्ट है वो क्या है, हमारा 1 मोल ए का है। इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। बात समझाए, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन में जब 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूट मौजूद होते हैं तो उसमें हम किसी भी एक सॉल्यूट का फ्रैक्शनल नंबर निकालते हैं। नंबर ऑफ टोटल सॉल्यूट को क्या करते हैं, जो उसका सॉल्यूट नंबर है, जितने मोल वो है, उसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन is equal to, क्या देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जिसे हमको ए का निकालना है, तो क्या ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यानी ए के जितने मोल हैं, ठीक है, उसको क्या करना है, ए के और बी के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इन दोनों को ऐड करके उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा एक बार। अगर बी का पूछे तो ये क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल, या फिर बात कर लेते हैं टोटल मोल, ठीक है। दोनों का क्या हो जाएगा, या तो टोटल मोल इसे बोल सकते हैं, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, क्या बोलते हैं, या तो इसे हम इतना लंबा बनाने के क्या लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देख सकते हैं ना, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और तो मोल फ्रैक्शन होता है, इसको हम लोग एक सिंबल होता है, ये सिंबल होता है, ठीक है, ये सिंबल, इसको बोलते हैं हम लोग सीटा, ठीक है, क्या बोलते हैं, सीटा। तो इसका एक सिंबल होता है सीटा, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब कहीं कहीं पर मैक्सिमम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पर ये सिंबल दे दिया जाता है इस तरह, इसको बोलते हैं ईटा, ठीक है। तो इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा ईटा से भी रिप्रेजेंट होते हैं मोल फ्रैक्शन,
ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद जब दो या दो से ज्यादा मोल होते हैं तो उसमें एक मोल, एक सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स का फ्रैक्शन ही हमारा क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन। बात समझ में आई? ठीक है। अभी इसको हम एक क्वेश्चन के तरह भी समझा देंगे। अब एक पॉइंट लिखना है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो मोलैरिटी होती है उसकी यूनिट होती है, मोलैरिटी की यूनिट होती है, स्ट्रेंथ की यूनिट होती है। लेकिन जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। मोल फ्रैक्शन जो होता है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है। यानी इसको कोई भी, जैसे हम लोग अपना वजन नापते हैं ना तो हम लोग किलोग्राम में नापते हैं, या अगर पानी वगैरह दूध वगैरह नापते हैं तो लीटर में नापते हैं। लेकिन इसको क्या करें? इसको किसी भी चीज में नहीं नापते हैं, इसकी कोई भी यूनिट नहीं। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब अगर जैसे मान लो यहाँ पे दो तुम्हारे दिए हो गए, एक बात आती है मोल फ्रैक्शन। जो तुम्हारे मोल फ्रैक्शन दिए होंगे इन दोनों का जो एडिशन होगा, यानी जैसे यहाँ पे दो सॉल्यूट मौजूद है, कितने सॉल्यूट मौजूद है? दो सॉल्यूट, और दोनों सॉल्यूट के अगर हम मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे, क्या करेंगे? दोनों ही सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन आएगा अगर उसको ऐड करेंगे तो वो हमेशा 1 आएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूँ। इसको रफ कर दूं। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि दो सॉल्यूट, एक हमारा ए, एक ठीक। अभी मुझे ए का निकालना है, ए का नंबर ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो हमारे ए के कितने मोल्स दिए हैं? 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी देख लेंगे। अब देखेंगे हमारे ए के कितने मोल्स हैं? 1 है ना। अब ए के और बी के दोनों के मोल्स ऐड कर लेंगे तो 1 + 3 4। तो हमारा ए का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया? 1/4 आ गया ना। अब हम बी का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं तो बीटा बी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे बी के कितने दिए हुए हैं? 3। ठीक है। अपॉन इसका टोटल कितना दिया हुआ है? 4। तो हमें ए और बी दोनों के मोल फ्रैक्शन पता हो गए। अभी मैंने क्या कहा था कि अगर हम दो सॉल्यूट या दो किसी भी दो मोल फ्रैक्शन दिए गए हैं, अगर उन दोनों का यहाँ पे 3 दिए गए होते तो अगर हम तीनों का मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे, क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। कैसे आएगा? मैंने क्या कहा कि बीटा ए प्लस बीटा बी को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। कैसे आएगा? तो बीटा ए प्लस बीटा बी। ठीक है। तो बीटा ए कितना है हमारा? 1/4 है या नहीं है? बीटा बी कितना है? 3/4। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना, तो क्या हो जाएगा? ये एडिशन हो जाएगा भाई। अपॉन में तो 4 ही जाएगा, दोनों का सेम है, और 1 + 3 4 आ जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। तो हमने क्या पढ़ा कि कोई भी, ठीक है, कोई भी सॉल्यूट है, ठीक है, 2 हो या 3 हो या 4 हो, और उनके मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन होगा वो हमेशा कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। एक ज्यादा नहीं, जाकर 3 की हो तो 3 के बदले तीनों का भी कितना आता? 1 ही आता। 1 से ज्यादा मोल फ्रैक्शन अगर डायरेक्शन में नहीं आए। बात समझ में? देखो यहाँ पे हमें एक सॉल्यूशन दिया गया, ठीक है। सॉल्यूशन में हमें 2 चीज दी गई है। एक NaOH जो कि कितना है हमारा? 60 ग्राम, और वो कितने मिला हुआ है? पानी में। वो कितना है? 90 ग्राम। तो पहली बात यहाँ पर हमारा सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा? जो वाटर होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ये तो पता होगा। ठीक क्यों होता है? क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वैल्यू होती है बहुत ज्यादा होती है। मतलब क्या है? तो पानी है ये किसी को भी अपने अंदर घोल सकता है। ठीक। तो यहाँ पे पानी क्या है? एज अ सॉल्वेंट है। ठीक। और ये NaOH क्या है? हमारा सॉल्यूट है। अभी मैंने मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था, ठीक है। तो मैंने मोल फ्रैक्शन में क्या बताया था कि मोल फ्रैक्शन हमेशा किसका निकालते हैं हम लोग? सॉल्यूट का निकालते हैं, सॉल्यूट का निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH ही लिखेंगे, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे NaOH का, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर H2O, ये पता होना चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या है कि हमारा NaOH है, उसका भी वेट किया गया है 60 ग्राम, ठीक है। वाटर है, उसका भी हमारा वेट किया गया है 90 ग्राम।
तो मैंने बताया है कि अगर वेट दिया गया हो, जैसे मान लो NaOH है, इसका वेट कितना दिया गया है, इन्होंने 60 ग्राम गिवन दिया गया है ना। ठीक, अगर हमें को नंबर ऑफ मोल्स निकालने, कितने मोल होंगे 60 ग्राम में, तो क्या लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू जितना वेट दिया गया, ठीक है, जितना वेट दिया गया हो, गिवन वेट, ठीक है, जितना वेट दिया गया हो उसको क्या करते हैं लोग, मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, NaOH, सोडियम का 23 होता है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होता है और वाटर हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। तो टोटल कुल मिला के कितना इसका हो गया NaOH का, 40 हुआ या नहीं हुआ, 40 ग्राम हुआ या नहीं हुआ, 1 मोल NaOH का वजन, ठीक है। तो हमें गिवन वेट कितना है, 60, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है, 40 होता है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 2 4 2 3 6, 3/2 हो गया, 2 1 2 2 1 2 हुआ। यहाँ पे 1 नंबर के लिए पॉइंट लगा के 0 पड़ेगा, 2 5 10, कितना आ गया, 1.5 बोला गया, ठीक है। हमें NaOH के नंबर ऑफ मोल्स पता होता है। अब हमें किसके निकालने हैं, पानी के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालते हैं। तो गिवन वेट कितना दिया गया है, 90 ग्राम दिया गया है ना, अपॉन वेट, इसका वेट कितना होता है, 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है और 16 ग्राम ऑक्सीजन होता है इसमें, तो कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। इसको डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 18 5 90 होता है ना, 18 5 5 40, हाँ 18 5 90, देख लेना यही होता है, ठीक है। तो 18 5 90, इससे कितने मोल हो गए हमारे पानी के, 5 मोल, ठीक है। तो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स दोनों के पता होगा, अब आसानी से इस फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं, 1.5 है, ठीक है, 1.5 है, प्लस वाटर के कितने हैं, 5 है ना। अब क्या हो गया, 1.5 अपॉन 6.5, ये क्या आ गया हमारा, मोल फ्रैक्शन आ गया। इसे डिवाइड कर लिए तो कितना हो जाएगा, 515 है, 65 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, t छोटा था तो 65 को 2 टाइम करते हैं, ठीक है, 2 5 10, 2 6 12 1 13, 130 आ गया, 20 बचना, ठीक है, पॉइंट 0 बढ़ा दिया। अब इसको हम 3 टाइम्स कोशिश कर सकते हैं, 3 टाइम्स, तो 3 5 15, 3 6 18 1 19, तो कितना बचा हमारे पास, 5 बच रहा है, ठीक है। तो हमारा मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, 0.23, ये क्या हो गया हमारे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन, थीटा ऑफ NaOH, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आया, हमें एक NaOH सॉल्यूशन दिया है जिसकी मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी, उसका हमें मोल फ्रैक्शन दिया हुआ, मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है, 0.1, और मोल फ्रैक्शन आप देते हैं तो कोई बात पता है कि अगर मोल फ्रैक्शन का नाम आया तो हम इससे मोल फ्रैक्शन क्या निकलता है, सॉल्यूट का निकालते हैं, ठीक है। अगर NaOH सॉल्यूशन है, पहले बात सुनना, अगर NaOH सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें हमारा वाटर भी होगा ना, वाटर होगा नहीं होगा, सॉल्यूशन में अगर देखो कोई चीज का सॉल्यूशन का नाम दिया हो कि शुगर सॉल्यूशन, तो वहां पर हम जो शुगर है उसको सॉल्वेंट मान लिया, और सॉल्वेंट अगर नहीं दिया है तो हम वाटर को मान सकते, ठीक है। तो यहाँ पे तो सॉल्वेंट दिया नहीं था, तो यहाँ किसको मान लेंगे, सिर्फ पानी सॉल्वेंट है, ठीक। तो हमारा NaOH का जो मोल फ्रैक्शन दिया वो कितना दिया हुआ है, 0.5, ठीक। इसको अगर हम, इसका फार्मूला होता है लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ले सकते हैं ना, पूरा कितना है ये, 0.1, हमने ये पॉइंट बताया, अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ, इसको मैं देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने होंगे, 1, और इन दोनों को मिलाकर कितने मोल बनते हैं, 10। तो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आ गया, कितना है
1 है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर H2O की बात करें तो 10 माइनस 1 कितना, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9। अब मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी तुमको पता है क्या होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो होती है ना, और अपॉन में क्या होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये तो बोला ना वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर है या नहीं है, फिर है ना वाटर। तो अब हम इसकी मोलैरिटी निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारा सॉल्यूट कितना है 1 दिया है, वाटर के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, वेट निकालना है तो जो नंबर ऑफ मोल है उसको हम वेट से मल्टीप्लाई करा देंगे, इनटू में 1000 था, ठीक है, मल्टीप्लाई करा देंगे ना तो कितना हो जाएगा 1000 को मल्टीप्लाई करा देंगे 1000 अपॉन 19 9 एग्जाम 72 मगर 7 9 7 6 162, तो कितना आ गया 1000 अपॉन 162, ये हमारी मोलैरिटी आ गई, ठीक है। इसको तुम और ज्यादा क्लासिफाइड कर लेना, ठीक है, ये हमारी मोलैरिटी आ गई।